अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिकली हमने स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ना शुरू किया था। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी क्या है स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। फिर स्फेरिकल मिरर्स को समझने के बाद हमने उसकी दो तरह की टाइप्स देखी थी, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर बाकी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्फेरिकल मिरर को स्टडी करने के लिए उसमें बेसिक कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्फेरिकल मिरर के टॉपिक में जो टर्मिनोलॉजीज का पार्ट है वो है पहला पॉइंट पोल। पोल हमारे पास क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट लिया गया था। अब ये पार्ट देखें तो ये प्यालानुमा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये प्यालानुमा इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो इसके सेंटर में एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। उस पूरे प्याले का, उस पूरे बाउल लाइक शेप जो बॉडी है उसका एक सेंटर में मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट को बेसिकली पोल का नाम दिया जाएगा। तो टॉपिक के मुताबिक हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है उस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट पोल कहलाएगा। जैसा कि ये फिगर यहाँ पे भी बना के दिखाई गई है, ये हमारे पास ओवरऑल क्या था, स्फेरिकल मतलब एक होलो स्फीयर था। उसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैच हमने सेपरेट किया, तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट बनेगा। ये जो है ना, ये हमारे पास बनेगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कब कहेंगे, वो जाहिर सी बात है इसमें एक साइड पॉलिश्ड होगी और एक साइड कोटेड होगी। अगर मैं कहूं कि इनर साइड वेल पॉलिश्ड है तो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग बनेगी। जब इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो तो वो हमारे पास कौन सा कहलाता है, कनकेव मिरर। और अगर आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो तो वो कहलाएगा कन्वेक्स मिरर। बट उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स है वो हम दोनों में सेम ही पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। It is the midpoint of the curved surface of spherical mirror. It is also called vertex. तो वो जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल मिरर का जो कर्व्ड पार्ट है ना, उसका जो मिड पॉइंट कहलाएगा वो हमारे पास क्या होगा, पोल। आगे आ जाता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो स्फेरिकल मिरर सेपरेट हो रहा है ये एक स्फीयर से सेपरेट हो रहा है। और जिस तरह हम कहते हैं कि हर सर्कल का सेंटर होता है उसी तरह हर एक स्फीयर का भी सेंटर होगा। तो सिंपली स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। A spherical mirror is a part of a sphere. The center of this sphere is center of curvature. फिगर में देख लें, ये हमारे पास ओवरऑल स्फीयर था और इसमें से हमने इतने ये पैच को अलग किया था। तो ये पैच जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन करने के बाद अब चलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस हम क्या डिफाइन करते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट पॉइंट तक या बाउंड्री तक की लेंथ जो होगी वो रेडियस है बेसिकली। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट इस तरह डिस्कस करेंगे बेसिकली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक की लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो अगेन यहाँ से मैं बात कर लूं, यहाँ से कर लूं या कहीं और पे ड्रा कर लूं, तो बेसिकली ये स्फीयर का ही क्या है, रेडियस। तो उसी स्फीयर का जो रेडियस कहलाएगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो क्या कहते हैं, इट इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स थे, ये हमारे पास पोल है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, यहां से डिफाइन करके मैंने ये पॉइंट मार्क किया था, तो वहां पे ये पोल होगा, ये पोल का पॉइंट आया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आया। तो उसने कहा कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को
पोल से ज्वाइन करे वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो जरा नोट करें, ये जो लाइन लगी हुई है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से पास कर रही है। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि ये दोनों इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ये बेसिकली क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। तो ये हमारे पास बेसिक आज के लेक्चर के वो समझ लें डेफिनेशंस थी जो कि आपने अच्छी तरह याद करनी है, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर अगर आपको ग्रिप होगी तो इससे अगला टॉपिक हम लोगों को मतलब समझ आएगा जब हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। तो इन डेफिनेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद करने। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।